Hello, dear students. In this video, I'm going to tell you that how to rationalize the denominator. Denominator को कैसे rationalize करते हैं. Rationalization का मतलब यहाँ पर है जो हमारे पास surds होते हैं. Surds means the जो irrational number denominator में है. Then how to rationalize the denominator if denominator having irrational numbers. In the earlier videos, I told everything about the irrational number. क्या चीज़ होते हैं irrational numbers, उनके बारे में, about the irrational और भी properties of the irrational number, सारी चीज़ें बताई गई हैं. You can see the previous videos, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा in the Study Bright channel. तो this is the second last part of the irrational and rational numbers. This is for class 9th especially and chapter 1 in ML Agrawal book, the APC official publication company by ML Agrawal. So what concept you will use in rationalizing the denominator? सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप के इसमें होंगे. तो स्पेशली 3 और 4 टाइप्स तो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है टाइप वाइज. तो आप वीडियोस को देखिएगा, एक और वीडियोस इसके बाद भी बनाएंगे जिसमें और भी टाइप्स होंगे. तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते हैं उसको बताना है पहले. यू विल यूज़ द कॉन्सेप्ट a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. This is the concept. When you have the denominator, the two terms, जब denominator में two terms होंगे तो you will use the concept of a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. अब ये क्यों यूज़ करते हैं और डिनोमिनेटर में कौन से दो टर्म हो सकते हैं उसके लिए भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव इन डिनोमिनेटर लाइक दिस √3 माइनस √2, तो क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट मीन्स अगर आपके पास में √3 माइनस √2 है, आप ये साइन देख सकते हैं माइनस साइन, तो आपको प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. मतलब सेम इरेशनल नंबर्स होंगे बट द साइन विल बी चेंज्ड. अगर माइनस है तो प्लस में, इफ प्लस देन माइनस साइन से. ठीक है, तो व्हाट कॉन्सेप्ट इज देयर. अब ये आप अगर a मान लीजिए a इज इक्वल टू √3, अगर हम a को √3 मान लें और b को √2 मान लें तो कैन यू से दैट द इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b. यस, it is a minus b into a plus b and then you can use this formula a square minus b square. तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा. अब हमने ये भी बताया था कि कोई भी इर्रेशनल नंबर का होल स्क्वायर विदाउट अंडर रूट आ जाता है वही नंबर, सेम नंबर. तो इट विल बी 3 minus 2 and this is equal to 1. One more example I have taken. If in the denominator you are getting like this type of number, मतलब 3√2 minus 2√3 3√2, तो वो ये नंबर ले रहे हैं, तो you must multiply numerator and denominator by its conjugate. अब conjugate हमने बताया, अगर ये माइनस साइन है तो you will multiply by the plus sign but number will be same. अब a minus b into a plus b, you can use the formula a square minus b square. मतलब 3√2 whole square minus 2√3 whole square. So what you will get? How to square these numbers? तो 3√2 means into 3√2. भाई 3√2 whole square क्या होगा कि दो बार मतलब 2 times मल्टीप्लाई 3√2 into 3√2 that is 3√2 whole square. तो मल्टीप्लाई दिस 3 इंटू 3 एंड √2 इंटू √2 दैट इज 2. तो 9 2 ज़ा 18, यही हमने लिखा है 9 इंटू 2. देन 2 का स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट में, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर दैट इज 3.
9 टू ज़ 18 माइनस 12 दैट इज 6. एंड यू कैन सी इन बोथ, ये पहले हमारा इरेशनल नंबर थे, अब ये 1 क्या है हमारा रैशनल नंबर, दिस 6 इज रैशनल नंबर. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगे. बट नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द टाइप 1. टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हैविंग ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म हो और वो भी इरेशनल नंबर हो. I have taken some examples. 2 by root 3, 2 root 5 by 3 root 2, 3 by 4 root 5. ये examples हैं, इनको solve करना है. You can see only one term. Root 3 is only one term. 3 root 2 is also one term. 4 root 5 is also only one term. How to rationalize? अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो सिर्फ आपको करना क्या है, जो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, जैसे इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 5 है, तो यू मस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. मतलब हम ये कहेंगे कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू मल्टीप्लाइड बाय द सेम इरेशनल नंबर. जैसे यहाँ रूट 3 था तो हमने रूट 3 से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी 2 रूट 3, 2 इंटू रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3. यहाँ हमने इसका फॉर्मूला कि 2 स्क्वायर रूट नंबर का मल्टीप्लीकेशन होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ए, सेम नंबर. दिस इज द रैशनल नंबर एंड इट इज द आंसर. ये आंसर हो गया आपका, दिस इज आंसर. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द सेकेंड एग्जाम्पल 2 रूट 5 अपॉन 3 रूट 2. अभी हमने बताया ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई द इरेशनल नंबर. और इसमें इरेशनल नंबर क्या है, न्यूमरेटर वाला इरेशनल नंबर नहीं, ओनली द इरेशनल नंबर विच इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर. क्यों? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो इसको हमने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 5 इंटू रूट 2 क्या होता है, इंटू अंडर रूट 10, और 2 है ही है हमारे पास में. 3 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2 एंड 3 इज देयर. 3 इंटू 2 यहाँ पे हमने लिखा है रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2. 2 2 कैंसिल, 2 1 2, तो आंसर क्या है आपका, दिस इज आंसर रूट 10 अपॉन 3. Similarly, the third example, again you have the only one term in the denominator. अब सिर्फ रूट 4 रूट 5 है, तो इसका कौन सा इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, दैट इज रूट 5. तो रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. ठीक, तो ये हमारा आ गया 3 इंटू रूट 5. ओके, एंड इन डिनोमिनेटर रूट 5 इंटू रूट 5 दैट विल बी द 5. क्लियर? एंड इंटू 4, तो 4 इंटू 5 यहाँ हमने लिखा दिस इज इक्वल टू 5. तो द आंसर विल बी 3 रूट 5 अपॉन 20, इट विल बी द आंसर. तो इस तरह से ये टाइप 1 है जिसमें आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 टर्म होगा एंड दैट विल बी द इरेशनल. अगर रैशनल है तो कोई बात ही नहीं है, हमें सिर्फ रैशनलाइज करना है इरेशनल नंबर्स को, वो भी जो डिनोमिनेटर में है. Second type question, you can see the denominator having कितने terms, 2 terms. अब जो हमने पहले examples बताए थे सबसे शुरुआत में, you can see this one example 1 रूट 3 माइनस रूट 2, वो अब इस पे काम आएंगे. ओके, तो this one example हमने 3 examples लिए हैं. First example 17 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 1, the 2 terms are there. 2 टर्म्स कब कहेंगे, व्हेन द 2 डिजिट्स आर 2 नंबर्स, चाहे वो इरेशनल रैशनल हो, रैशनल इरेशनल हो, व्हेन दिस ज्वाइंट विद द प्लस साइन एंड माइनस साइन, तो ये कहलाएगा. ये देखिए आप प्लस साइन माइनस साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है बी वाले पार्ट में, तो दीज आर द 2 टर्म्स. इसमें भी 2 टर्म्स है. ठीक है, एग्जाम्पल 1 17 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 1. अब यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में, पहले ही बताया हमने कि डिनोमिनेटर में इफ़ यू हैव द 2 टर्म्स देन यू मस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कॉन्जुगेट हमने बताया कि अगर a प्लस बी है
तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। द डिजिट्स आर सेम, ओनली द साइन इज चेंज्ड। यहाँ प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, माइनस साइन से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, 3√2 - 1 अपॉन 3√2 - 1। एंड देन यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट जो पहले बताया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज यू कैन राइट दिस 17 in bracket 3√2 - 1, or the first in denominator the first bracket 3√2 + 1 and 3√2 - 1। ओके, अब 3√2 का होल स्क्वायर हो गया -1 का, यूजिंग दिस फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यू विल गेट, अब 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, अभी पहले भी बता चुके हैं, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो इट विल बी 9 × 2 - 1। अब बट न्यूमरेटर को अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई टर्म्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। इसको 17 को अभी आप बाहर ही रहने दीजिए। नाउ -1, तो 18 - 1 इट विल बी 17 इन डिनोमिनेटर, यू कैन सी। तो 17 1 17 कट जाएगा। अगर आप पहले मल्टीप्लाई इस 17 को कर देते हैं अंदर, तो क्या होता है कि फिर से कॉमन लेना पड़ता है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दिस इज द आंसर, 3√2 - 1। Similarly, the second example, you have 1 upon √7 minus √6। तो √7 माइनस √6 है, तो उस माइनस साइन है यहाँ आप देख रहे हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट, किससे, √7 प्लस √6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज़ होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 1 ओनली इज़ देयर, तो कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। In denominator you can use the formula a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, न्यूमरेटर इज सेम, एंड इन डिनोमिनेटर √7 स्क्वायर 7 माइनस √6 स्क्वायर दैट इज 6। तो 7 - 6 इट इज इक्वल टू 1, मीन्स आंसर इज √7 प्लस √6। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट वन, सी एग्जाम्पल थर्ड। द क्वेश्चन इज √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। हमने इसमें बताया कि जो पहले के क्वेश्चंस थे उसमें न्यूमरेटर में रैशनल नंबर था, इसमें न्यूमरेटर में भी इरेशनल है और करीब करीब सेम जो डिनोमिनेटर में, ओनली डिफर विद द साइन। बट यू डोंट थिंक अबाउट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू रैशनलाइज ओनली डिनोमिनेटर, मतलब ओनली दिस वन। तो इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन था, तो हमने √2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ √2 प्लस √3 इन वन ब्रैकेट, एज बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल न्यूमरेटर, ये इसके मल्टीप्लाई होने के बाद भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यू कैन सी √2 प्लस √3 बोथ आर द सेम, मीन्स यू कैन अप्लाई द फार्मूला a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली यू कैन राइट ए स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर, 2ab, ए ये हो गया, बी ये हो गया, 2 ये हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, एंड द इन डिनोमिनेटर √2 एज यूजल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो गया और माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई नाउ, √2 का स्क्वायर मीन्स 2 एंड 2 इंटू √2 √3, √2 √3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, और हमने बताया था पहले वीडियोस में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट इरेशनल नंबर कैन बी, इसी तरह डिवीजन भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो 2 √6 ये हुआ प्लस 3 हुआ √3 का स्क्वायर। सिमिलरली √2 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो दैट विल कम। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 2 √6, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता है बिकॉज दिस इज द इरेशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर। इन द डिनोमिनेटर √2 स्क्वायर दैट इज 2 एंड √3 स्क्वायर दैट इज 3। तो व्हाट यू विल गेट द डिनोमिनेटर दैट इज -1, न्यूमरेटर एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट नंबर्स हैं और ऐड नहीं होंगे। अब ये माइनस साइन कभी भी you cannot write the negative sign in the denominator। ये फिलहाल किसी भी
आंसर बुक में आपको नहीं मिलेगा. दिस इज द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इफ यू हैव एनी नेगेटिव साइन in the denominator, you must write in the numerator. How to write in the numerator? Simple, multiply by -1 numerator और denominator. तो ये -1 ऊपर आ जाएगा और -1 जब नीचे मल्टीप्लाई तो +1 हो जाएगा. तो किसी भी तरीके से इस माइनस साइन को ऊपर ले लेंगे और ये हमारा आंसर होगा. तो you have seen so many examples, type 1 and type 2. Some more types I will tell you in the next video. So just you keep on watching and you will get the sufficient knowledge about the rationalization of denominator. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है. क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हर समय हर जगह, मतलब जब मैथमेटिक्स अगर आपने ली है आगे भी या नहीं भी लिए तब भी यूज़ होता रहेगा, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन एवरीवेयर. तो ये आपको कंप्यूटर में भी यूज़ है, तो आपको ये बहुत अच्छे से सीखना भी है. थैंक यू. स्टे होम, बी सेफ.